जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल श्री राम जी की कृपा में और साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को राम नाम के जाप से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। राम नाम के एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसी अलौकिकता राम नाम के जाप में होती है जो आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्यशाली होती है। आपके पूरे जीवन को वह राम नाम की ऊर्जा, वह ऊर्जा शक्ति बदल सकती है। लेकिन उस ऊर्जा शक्ति को हम कैसे अपने अंदर लाते हैं, उस ऊर्जा शक्ति में कैसे हम समाहित होते हैं, उस ऊर्जा शक्ति से अपने ऑरे को, अपना कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं, वह चीज आपको पता होनी चाहिए। वह चीज आपको मालूम होगी तो आप उस चीज को आगे चलकर अच्छे से उस चीज को हैंडल कर पाएंगे और आगे अपने जीवन को बदल पाएंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी दो घटनाओं के माध्यम से बताएंगे, दो घटनाएं बताने जा रहे हैं। अगर ये दो घटनाएं आपके साथ होती हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में राम नाम का चमत्कार होने वाला है और आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। वो हम अपने जीवन से आपको इस चीज के बारे में बताएंगे कि हमारे साथ कैसा हुआ। तो आज आपके सामने हम हैं, तो हमारी स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है और आगे क्या होगी, ये सब आप लाइव देखेंगे और आपके सामने सब कुछ हो रहा है। जब हम पूजा पाठ करने जाते थे, भगवान के मंदिर में जाते थे, उस टाइम की बात बता, आज से बिफोर 2 ईयर यानी कि 2 साल पहले की बात है। तो जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते थे, मंदिर में प्रवेश करते थे, वैसे ही हमारे अंदर एक अलग ही ऑरा शक्ति बन जाती थी, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती थी। मंदिरों को देखकर और भगवान की मूर्तियों को देखकर, हनुमान जी महाराज की मूर्तियों को देखकर, हमारे गुरु जी महाराज की मूर्ति को देखकर एक अलग ही उत्साह बढ़ता था। ऐसे लगता था कि कोई ऐसी चीज हमें मिल गई है जो चीज हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, यानी कि उसका संबंध पता नहीं कौन से जन्म से हमारे साथ चला आ रहा है और वो चीज हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे जीवन में, वो हमें मार्गदर्शित कर रही है। मतलब एक उत्साहवर्धन होता था। कोई कुछ कहता रहे, कोई परवाह नहीं है। कौन क्या बोलता है, कोई परवाह नहीं है। क्या सोचता है कोई परवाह नहीं है। अपनी टाइमिंग पे आना, टाइमिंग पे जाना, एक हमारी दिनचर्या बन गई थी। हम उस समय क्या करते थे, अपने आश्रम पर, जो हमारा आश्रम था जहां पर हम पूजा पाठ, हमने आराधना साधनाएं अपनी की है, तो वहां पर हम सुबह 4:30 बजे, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो या फिर बारिश का मौसम ही क्यों ना हो, हम सुबह 4-4:30 बजे वहां पर पहुंचकर अपने गुरुजी का जो श्रृंगार पूजा पाठ होता था उसे हम 5 बजे तक समाप्त कर देते थे। ये चीज हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं। इस चीज में ये नहीं कि कुछ बनावट वाली बातें हो कि हमने किसी का ले लिया, इस इधर से उठा लिया उधर से, ऐसे नहीं। देखो, हम आप लोगों को कोई भी चीज देते हैं ना, तो उस चीज को हम पहले अनुभव करते हैं। क्या ये हमारे साथ हुआ है, क्या इसका हमारे जीवन में कुछ प्रभाव आया है, क्या इससे हमारे जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, आपको बताएंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो हम चीजों को पहले अनुभव करते हैं, फिर आप लोगों के सामने उस चीजों को अच्छे से, मतलब कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान देने की आपको हम कोशिश करते हैं। तो हम जाते थे मंदिर में, पूजा पाठ करते तो बड़ा आनंद आता था। पूजा करने में ऐसा लगता था एक जुड़ाव हो गया था भगवान से, अपने गुरुदेव से। जैसे हम उनके दर्शन करते थे तो हमारे गुरुदेव की मनमोहक छवि हमारे नेत्रों के सामने आ जाती थी और वह छवि हमें इतना रोमांचित करती थी, इतना अलौकिकता के साथ रोमांचित करती थी कि हमारे अंदर से अपने आप भाव जागृत होता था उनके लिए और हमारे आंखों से अश्रु निकलने लग जाते थे अपने आप ही। एक ऐसा भाव बन जाता, ऐसी ऑरा शक्ति, एक ऐसी पॉजिटिविटी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती थी। और पता नहीं क्या होता था, माइंड में अजीब अजीब तरह के ख्याल चलते रहते थे, तरह तरह की बातें आती थी, ऐसी ऐसी बातें आ रही थी उस टाइम जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है। कोई शब्द हम सोचते थे, उस शब्द का जवाब मिलता था। कोई चीज हम सोचते, एकदम हमारे अंदर एक तूफान सा उठ गया था। शक्तियों का समझ लीजिए, कृपा का समझ लीजिए, गुरु प्रसादम, कुछ भी समझ लीजिए आप, जो भी चूरन चटनी हमारे पास है उसका। अब जो दूसरी घटना होती है वो क्या होती है उसे भी आप समझ लीजिए। जब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, एक बड़ी ऊर्जा शक्ति आपके साथ जुड़ती है और वह आपसे आने वाले समय में कुछ बड़े कार्य करवाती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आना शुरू हो जाती है। आपके साथ सब लोग व्यवहार कर रहे होंगे, सब लोग आपके साथ होंगे, लेकिन सब लोग प्रतिकूल हो जाएंगे। घर में प्रतिकूलताएं आएंगी,
लेकिन आपका रुझान भगवान की तरफ बढ़ेगा। ये चीज आप नोट करना, इस चीज को। आपके घर में प्रतिकूलता आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी, हर वो चीज आपके साथ होगी जो आपको भगवान से अलग करेगी। लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि तू पूजा पाठ करता है, इतनी साधना करता है, क्या फायदा तेरी पूजा पाठ का? कुछ हो रहा है तेरे जीवन में? क्या इंप्रूवमेंट आया है तेरे जीवन में? क्या इसका तेरे पास कुछ सर्टिफिकेट है? तेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी ऐसी चीजें तेरे घर में हो रही है, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट है तेरे पास? क्यों भक्ति करता है? छोड़ दे इसे। लेकिन आपके अंदर एक उमाड़ आता है, एक तूफान जागृत होता है उस चीज का, उस शक्ति को प्राप्त करने का। लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो हमें हारने नहीं देगी, कोई चीज हमारे साथ ऐसी जुड़ गई है वो हमें हारने नहीं देगी। हमारी गुरु कृपा, हमारी इष्ट कृपा, हमारी बालाजी महाराज की कृपा जो हमारे साथ जुड़ गई है वो कभी भी हमें हारने नहीं देगी, और हमारे जीवन में वो बदलाव जरूर लेके आएगी। उससे एक ऐसा संबंध आपका स्थापित होता है। आप रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भगवान के सामने रख देते हैं, अपने इष्टदेव भगवान को सुनाते हैं, और आज उनसे आप लड़े हैं तो कल उनको मनाते भी हैं। तो ये वाली दशाएं आपके अंदर आने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के लिए भगवान ने कुछ ऐसा सोच रखा है जो आपकी समझ से, आपके विचार से, आपकी परिकल्पनाओं से परे है। तो ये चीजें आपके साथ हो तो आप पर बाबा की कृपा हो गई है, हनुमान जी महाराज आप पे कृपा कर रहे हैं, और आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।